दोस्तों, जारी वीज़ा की जब आप लिंक ओपन करते हैं तो पहले उसका इंटरफेस कुछ और तरह का था। तो अब उसमें चेंजिंग कर दी गई है। उसके अंदर एक नई अपडेट कर दी गई है। वो नई अपडेट क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप घर बैठे जारी वीज़ा की लिंक कैसे ओपन कर सकते हैं, मोबाइल से भी और आप लैपटॉप से भी जारी वीज़ा की लिंक कैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि आपसे थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो सके। तो दोस्तों, कुछ अहम इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप जब भी जारी वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अपॉइंटमेंट लेते वक्त आप अच्छे तरीके से उसको रीड किया करें और आपने अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से दर्ज करनी है। अगर आप एक छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपको वहां जाके भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो नुकसान क्या आपको उठाना पड़ सकता है? सबसे पहले, अगर आप जारी वीज़ा के दफ्तर जा रहे हैं, हो सकता है आप गुजरांवाला से जा रहे हैं, हो सकता है आप सियालकोट से जा रहे हैं, हो सकता है आप डस्का से जा रहे हैं, कहीं सी भी सिटी से आप जा रहे हो, और हो सकता है आप जा रहे हो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या कोई भी सिटी में इनका दफ्तर है, आप वहां जा रहे हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा किराया लगा के घर से। कोई गाड़ी स्पेशल अरेंज करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो जाहिर बात है अपनी गाड़ी में भी पेट्रोल आपको डलवाना पड़ेगा। और आप वहां पहुंच जाते हैं, जब आप उनको अपने डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो पासपोर्ट के ऊपर मिसाल के तौर पे आपका नाम मतीन लिखा हुआ है, तो आपने लिख दिया है MATIN, ठीक है, और पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है MATEEN। अब यहाँ अगर सोचा जाए तो यहाँ इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं है, इतनी बड़ी मिस्टेक भी नहीं है, लेकिन वहाँ से आपकी ये मिस्टेक बहुत बड़ी भी गिनी जाएगी, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको वहां जाके अर्जेंट एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी। तो अर्जेंट एप्लीकेशन कितनी महंगी है आपको पता है? 10,000 रुपया आपको अजाफी पे करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो आप किराया लगा के गए हैं या अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के गए हैं, वो भी तो नुकसान है ना। आप मोबाइल से सिर्फ नॉर्मल एप्लीकेशन ले सकते हैं, और अगर आप वहां जाके अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट वहां से मिलेगी, क्योंकि वहां नॉर्मल का ऑप्शन ही नहीं दिया गया, वहां सिर्फ आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट ही मिलेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप मोबाइल से अपॉइंटमेंट लेके जाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका 10,000 रुपया सबसे पहले तो ये आपको बचत हो जाएगी, और वहां जाके आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप जारी वीज़ा की वेबसाइट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इस साइड पे मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर की हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि आप जारी वीज़ा की लिंक को कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने ऊपर लिखना है जारी वीज़ा। तो आपने जारी वीज़ा लिख के क्लिक कर देना है सर्च के बटन के ऊपर। फिर यहाँ नीचे लिखा होगा वेबसाइट, तो आपने वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ सबसे ऊपर देखना है 3 डॉट बने होंगे, तो आपने यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लिस्ट ओपन होगी, तो नीचे सबसे नीचे लिखा होगा डेस्कटॉप, तो आपने डेस्कटॉप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ जैसे कंप्यूटर पे वेबसाइट ओपन होती है, ऐसे ही आपके मोबाइल के ऊपर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने सबसे ऊपर लिखा होगा जारी वीज़ा, सबसे ऊपर लिंक होगी, तो आपने सबसे ऊपर वाली लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप चले आएंगे नेक्स्ट इस पेज के ऊपर। तो यहाँ आपने देखना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करने के बाद ये नीचे कुछ कंट्री दी होंगी। इन कंट्री के नीचे एक छोटा सा एरो का निशान दिया होगा, उसके ऊपर लिखा होगा व्यू ऑल। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ ढेर सारी कंट्री ओपन हो जाएंगी। तो आपने जिस कंट्री का वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। एरो का निशान दिया होगा कंट्री के साथ, झंडे के साथ एरो का निशान दिया होगा, तो आपने उस एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ से सऊदीया के ऊपर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद
नेक्स्ट इस पेज के ऊपर आ जाएंगे तो आपने फिर आप इस पेज को ऊपर की तरफ आपने स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ नीचे लिखा होगा अप्लाई नो। तो आपने ये अप्लाई नो वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप अप्लाई नो वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सेम वेबसाइट उसी तरह की होगी जैसे पहले वेबसाइट आप अपॉइंटमेंट लेते थे। तो उसके बाद ओके आएगा तो आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ 4 पट्टी नीचे दी होंगी ब्लैक कलर की, तो इसके अंदर लिखा होगा सबसे वाली लास्ट वाली पट्टी के नीचे लिखा होगा हाउ टू अप्लाई शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, और नीचे लिखा होगा स्टेटस एप्लीकेशन, और उसके बाद लिखा होगा वीजा सर्विस सेंटर। तो आपने शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर एक दफा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने छोड़ देना है। फिर दोबारा आपने फिर शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है। ये आप देखते हैं यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले हम लिखा होगा सिलेक्ट योर कंट्री, तो हम कंट्री पाकिस्तान क्लिक करेंगे। तो उसके बाद सिलेक्ट नेशनैलिटी, तो आपने सिलेक्ट नेशनैलिटी वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ पे नेशनैलिटी अपनी सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास किसी और मुल्क की नेशनैलिटी है पास तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास नहीं है तो हम पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद प्रपोज ऑफ ट्रेवल, तो आपने यहाँ अपना वीजे के ऊपर देखना है कि हमारे वीजे के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये आपने अच्छी से नोट कर लेना है कि इसको आपने अच्छे तरीके से एंटर करना है। वीजे के ऊपर देख लीजिएगा वीजा किस मकसद के लिए है। तो आपने फिर यहाँ लिस्ट में वीजे वो लिस्ट में निकालिए, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आप मिस्टेक ना कीजिए, अगर मिस्टेक होगी तो वहां से आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब थोड़ा जूम आउट करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा होगा ओके, तो हम ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद ये आ गई चूज योर ऑप्शन। ये हम अपॉइंटमेंट यहाँ से हम देख सकते हैं कि नॉर्मल लिखा हुआ है, उसके बाद लॉन्ग पैकेज लिखा हुआ है, यानी नॉर्मल और अर्जेंट ये दोनों पैकेज आ गए हैं। उसके साथ फीस मेंशन की होगी, नॉर्मल की कितनी फीस है, उसके बाद ये लिखा होगा और लॉन्ग की कितनी फीस है, तकरीबन 10,000 का फ़र्क है। और उसके नीचे लिखा होगा कि आपने किस सिटी से अपॉइंटमेंट लेनी है। तो सिटी का नाम लिखा होगा, तो उसके आगे बुक लिखा होगा ग्रीन कलर का, नॉर्मल के आगे भी बुक लिखा होगा, और आगे लॉन्ग पैकेज है उसके आगे भी बुक लिखा होगा। तो आपने जिस डेट भी दी होगी, आपने जिस डेट की बुक अपॉइंटमेंट बुक करनी है आपने उस डेट के ऊपर और उस सिटी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आगे बुक दिया होगा तो आपने बुक वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का ओके आएगा तो आपने ओके कर देना है। छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा, ओके लिखा होगा तो आपने ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी यहीं से करवानी पड़ेगी, तो वीज़ा भेजने के लिए मेडिकल। उसके बाद नीचे आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन, दायरा भी बना होगा, आपने उसके ऊपर टिक कर देना। टिक करने के बाद आगे ग्रीन कलर का दायरा तीर दिया होगा, तो आगे लिखा होगा एक्सेप्ट, तो आपने एक्सेप्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब एक्सेप्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ओके आएगा, तो आपने ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कुछ डेटिंग भी बड़े दायरे के अंदर डेट दी होंगी, और उसके बाद छोटा खाना दिया होगा, उसके अंदर टाइम दिया होगा। सबसे पहले आपने टाइम के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे पास अभी ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आप ट्राई करते रहेगा। जब आपके पास डेट अवेलेबल होगी तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप टाइम के ऊपर और डे के ऊपर क्लिक करके तो आप नीचे लिखा होगा नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके तो अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेने का मुकम्मल तरीका मैंने पहले वीडियो में बना के रखा हुआ था, तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।